एक गांव में एक शेठ रहता था। उस शेठ के पास में खेतों का बहुत बड़ा बखेरा था। उस शेठ के पास बहुत सारे लोग काम करते थे और उसका एक मुंशी भी था। तभी शेठ का मुंशी बोलता है। अरे चलो चलो काम करो, आज बहुत सारे काम करने हैं। तभी मजदूर बोलता है। जी मालिक, हम काम तो पहले से ही बहुत अच्छे कर रहे हैं। और उस शेठ की एक बेटी भी थी जिसका नाम पारो था। पारो हमेशा से अच्छे अच्छे चीजों की डिमांड करती थी और जो कि वह शेठ अपनी बेटी को हमेशा से मुंह मांगी चीजें लाकर देता था। उसी गांव में एक मोहन नाम का मजदूर और उसकी बीवी चंदा और उसकी दो बेटियां भी थीं, जो कि बड़ी बेटी का नाम कोमल और छोटी बेटी का नाम रीना था। मोहन अपने गांव में उस शेठ के पास काम करता था और उसी से अपना घर परिवार चलाता था। मोहन की बड़ी बेटी काफी समझदार थी। वह अपने माता पिता के कामों में ज्यादा से ज्यादा हाथ बटाती और घर की मजबूरियों को समझते थी। और जो कि छोटी बेटी रीना को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके माता पिता की स्थिति कैसी है। वह तो हमेशा अच्छी चीजों की मांग करती थी, जो कि वह सेठ की बेटी पारो के साथ में रहती थी। वह पारो के जो भी चीजों को देखती, घर आकर अपने मां चंदा से लाने की मांग करती। एक दिन रीना अपनी मम्मी से बोलती है। माँ, मुझे शॉपिंग के लिए आज 2,000 रुपए चाहिए और आज मुझे नए कपड़े भी लेना है। तभी उसकी मां बोलती है। अरे बेटी, हम तो पहले से ही मजदूर है जो कि तू इतने पैसे मांग रही है और हमने भी कभी एक साथ 2,000 नहीं देखे, तो तुझे कहाँ से लाकर दूं? तभी रीना अपनी मम्मी से गुस्सा होकर चली जाती है और जो कि वही बड़ी बेटी को जो भी मिल जाता वह उसी में खुश रहती है। कोमल अपनी छोटी बहन रीना को हमेशा अपने घर की मजबूरियां बताती रहती। फिर कोमल बोली, अरे हमारे घर की स्थिति अभी वैसे नहीं है कि हम सेठ की बेटी को देखकर चले, क्योंकि हम उस शेठ के पास में काम करते हैं, जो कि यह बात तुम्हें पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। रीना किसी की बात नहीं मानती और उसके दिल में जो भी आता वह वही काम करती। मजदूर मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह खेतों में ज्यादा से ज्यादा काम करता ताकि उसे शेठ कुछ कह ना सके। इसी तरह मोहन के ईमानदारी और मेहनत को देखकर शेठ अपने मुंशी रामपाल से मोहन को बुलाने को कहता है और फिर शेठ ने मुंशी से बोला, रामपाल, अरे ओ रामपाल, मोहन को मेरे पास बुलाकर लावो। फिर शेठ के मुंशी रामपाल ने मोहन से जाकर बोला, अरे ओ मोहन मजदूर, चल आज मालिक ने तुझको बुलाया है। फिर मोहन घबराते हुए मालिक के पास पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए मालिक से बोला, अरे मालिक, इस मोहन मजदूर से कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे बुलाया? फिर शेठ ने बोला, अरे मोहन, तू तो बहुत भोला है रे। तू छोटी सी भी बातों पर डर जाता है और आज से तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जा, मैं तेरे पगार को आज से 1,000 रुपए ज्यादा कर दिया हूं। फिर मोहन ने शेठ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, आप ही तो मेरे भगवान हैं। फिर मोहन घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, आज तो मालिक ने हमारे पगार में 1,000 रुपए ज्यादा बढ़ा दी है। फिर चंदा की पत्नी खुश होकर बोली, ये तो आप ही की मेहनत की फल है जी, जो आपने शेठ के पास में इतनी मेहनत और लगन से काम किया। इसी तरह एक दिन रीना की सहेली पारो रीना के घर आती है और उसके बड़ी बहन कोमल को कुछ भली बुरी बातें सुनाकर चली जाती हैं, जो कि रीना को ऐसा पसंद बिल्कुल नहीं आता और वह पारों से अपनी दोस्ती तोड़ लेती है। और फिर इसी तरह रीना को समझ आ जाती है कि हमें दोस्ती हमेशा अपने बराबरों से की जाती है। फिर अगले दिन से रीना भी अपनी बड़ी बहन कोमल जैसे करने लगती है और उसे अपने माता पिता के मजबूरी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है,
दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों को देखकर नहीं चलना चाहिए। हमारे घर की स्थिति जैसी भी हो, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कार्टून वीडियो कहानी पसंद आई तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो में हम इससे भी अच्छा कहानी ला सकें।